परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि प्रभु ने एक दिन और हमारे जीवनों में दिया ताकि हम प्रभु के चरणों में आकर प्रभु का वचन हम सीख सकें और उसके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन जब बदल जाता है तो वो संसार में एक गवाही के रूप में कार्य करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो हम प्रभु के गवाह के रूप में हैं। तो जो गवाह होता है वो गवाह का काम क्या होता है? गवाह का काम होता है जो उसने देखा है और जो उसने सुना है उसकी गवाही देना। तो गवाह के लिए आसान नहीं होता और दूसरी ओर से उस गवाह को धमकी भी दी जाती है। भाई अगर आपने हमारे विरोध में कुछ ऐसा बोला तो हम आपको मार देंगे। मगर सच्चा गवाह अपने जीवन में जोखिम उठाकर भी उस गवाही को देता है जो उसने देखा है और उसने सुना है। तो हमने जब से हमने उद्धार पाया है हमने बहुत कुछ हमारे जीवनों में देखा है जो प्रभु ने किया है और बहुत कुछ हमने सुना है। तो उसको हमारे इस व्यवहारिक जीवन के द्वारा हम संसार में गवाही देते हैं और संसार में हम लोगों को दिखाते हैं। तो हमें प्रभु सहायता करे कि हम हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार को दिखाएं कि हमारा प्रभु हम हमारे विषय में गवाही नहीं देते, हमारे जीवनों में जो प्रभु ने कार्य किया है उस प्रभु की गवाही हम अपने जीवनों के द्वारा इस संसार में देते हैं। तो कल हमने कुछ बातों को देखा था कि पौलुस एक जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और वो अपने व्यवहारिक जीवन में फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि पौलुस कहता है कि हम इस निर्मलवीर हाँ जी जस्ट 1 मिनट, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है आपके आवाज से, ज्यादा साउंड आ रहा है, साउंड ज्यादा आ रहा है। मेरे यहाँ से कोई भी साउंड नहीं आ रहा। नहीं, आपका स्पीकर म्यूट है ना, आपका स्पीकर ही म्यूट है, जहाँ साउंड ज्यादा आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा उतना आवाज। अच्छा सही आ रहा है? हाँ अभी सही आ रही है। हाँ तो अब सही आ रही है भाई विजेंद्र भाई? जी ब्रदर, अभी सही आ रही है। अच्छा तो हमने देखा था कि ये संसार टेढ़ा है और ये संसार हठीला है। चारों तरफ हम संसार के टेढ़े लोगों को देखते हैं। इस संसार में कोई भी मनुष्य सीधा नहीं है और उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जिस तरह से प्रिय भाई मलकीत सिंह जी प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना में उन्होंने 2-3 बार एक नाम लिया। वो नाम था फिरौन का नाम। फिरौन इतना हठीला व्यक्ति था, इतना टेढ़ा व्यक्ति था कि कितनी बार प्रभु के दास लोगों ने, मूसा और हारून ने उसको समझाया और कितने चमत्कार उसके सामने हुए,
फिर भी वो प्रभु के सामने दीन होने के लिए और प्रभु की चेतावनी को सुनकर उस व्यक्ति ने कभी भी अपना मन नहीं फिराया। तो आज भी बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे फिरौन हैं, बार बार वचन सुनने के बाद भी, बार बार प्रभु की चेतावनी को सुनने के बाद भी वो लोग कभी भी अपना मन नहीं फिराते हैं। तो उसका कारण क्या है? उनका विनाश। तो फिरौन के सामने जब मूसा और हारून गए तो वहां पर उनका जीवन और उनका व्यवहार, उसने वहां उनके जीवनों को देखा। मूसा, इस हम गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, इस पृथ्वी में मूसा सबसे एक नम्र व्यक्ति था। ठीक है, तो हमें भी नम्रता और दीनता के साथ इस संसार में हमारे जीवनों को जीना है। और प्रभु का दास कहता है इस संसार में हमारा जीवन निर्दोष, ठीक है, निर्दोष होने का अर्थ भी मैंने बताया था। निर्दोष होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई पाप नहीं है, हम पाप रहित हैं। ठीक है, पाप रहित हम इस संसार में जीवन नहीं बिता सकते, पाप हमारे जीवनों में होगा। ठीक है, मगर उस पाप को, उस गलती को स्वीकार करते हुए हमें रोज रोज हमारे जीवन में पश्चाताप करते हुए, हर पल हमारे जीवनों में हमें पश्चाताप करते हुए एक पवित्रता का जीवन जीना है। और दूसरा था भोले। भोले का अर्थ है सच्चाई और कपट रहित जीवन। एक मसीही व्यक्ति की जिंदगी में किसी भी तरह का कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। छल का मतलब, कपट का मतलब है दूसरों को धोखा देना, धोखे में रखना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय में, ठीक है, एक शब्द बहुत बार कहा। किसको कहा? फरीसी लोगों को, सदुकी लोगों को। ठीक है, उनके अंदर एक कपट था, कपट भक्ति का जीवन वो जीने वाले थे। ठीक है, देखने में कुछ और थे और उनका जीवन कुछ और था। ठीक है, वो लोगों को सिखाते कुछ और है और उनका जीवन कुछ और था। और प्रभु ने क्या कहा? हे फरीसियों, तुम पर हाय हाय, तुम कपटी हो, तुम दूसरों को धोखा देने वाले हो। जो बातें तुम दूसरों को सिखाते हो वो तुम्हारे जीवनों में नहीं है। तो हमें किसी को धोखा देने वाला जीवन नहीं जीना है। बहुत सारे लोग इस संसार में आज हम देखते हैं मुखौटाधारी, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ठीक है, हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होना जरूरी है, तभी हमारे मसीही जीवन का प्रभाव संसार में होगा। तो फिर प्रभु कहता है टेढ़े लोग और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक, इसका हमारी गवाही इस संसार में निष्कलंक होना चाहिए। ठीक है, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना सुसमाचार 18वां और 19वां अध्याय में 3 बार एक बात कही, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। हमारा प्रभु इस संसार में 33.5 साल का जो जीवन था उनका, वो बिल्कुल निर्दोष जीवन था। एक भी दोष हमारे प्रभु के अंदर नहीं था। तो और इसी तरह का जीवन एक प्रभु के जन को बिताने के लिए प्रभु ने इस संसार में से चुना है। और प्रभु कहता है इस संसार के बीच में, जिनके बीच में तुम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान। हम किसकी संतान हैं? हम परमेश्वर की संतान। तो परमेश्वर की संतान का जीवन देखो, जैसा माँ बाप होगा वैसे ही बच्चे भी होंगे, है ना। अपने पंजाबी च कहावत है, जेहो जी कोको हो जे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए हमारा पिता जो है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कैसा है, तो उसकी संतान को भी कैसा होना चाहिए? हम
परमेश्वर की निष्कलंक संतान। हम इस संसार के लोग हमारे जीवनों में किसी भी तरह का कोई कलंक ना देख सके। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय में बात कहा, ठोकरों का लगना लाजमी। बहुत सारे इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ठोकर लगती है, ठीक है। प्रभु ने पता क्या कहा, हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकरें लगती। हमें किसी के लिए ठोकर का कारण कभी भी बनना नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु का दास कहता है ना, जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमें प्रभु के लिए इस जगत में जलते हुए दीपकों के समान बोला गया है। एक विश्वासी को जलता हुआ दीपक, जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमें उस जीवन का वचन लिए हुए संसार में उस दीपक के समान हमें जीवन को बिताना है। तो आज कुछ और बातों को हम देखेंगे। मसीही जो जीवन है, मसीही जीवन का लक्ष्य, ठीक है, मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है? और इस लक्ष्य में 3-4 बातें हैं। पहला है, हमें बचाने में परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य। परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें उद्धार दिया, और परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य क्या है हमें बचाने में, ठीक है। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य हर एक विश्वासी के जीवन में यह है कि उसका मसीह की रूप धारणा करने के लिए, ठीक है, मसीह के समान हो जाने के लिए ही परमेश्वर ने इस संसार में से हर एक उस व्यक्ति को बुलाया है, ठीक है। और दूसरा, इस दुनिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, पहला मसीह की रूप धारणा करने के लिए, और दूसरा इस दुनिया में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो तीसरा, मसीही जीवन का अभ्यास आचरण, ठीक है, मसीही जीवन का अभ्यास हमारे आचरण में होना चाहिए। और चौथा, लगातार हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। इन 4 बातों पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। हम पहली बात को देखते हैं। इस संसार में परमेश्वर ने हमें जो बचाया है, मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ये है कि हर एक विश्वासी के जीवन से प्रभु ये चाहता है कि उसके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे। यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में दिखना चाहिए। हम उसके विषय में रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को पढ़ते हैं, और पहला कुरिन्थियों 15 का 49 और दूसरा कुरिन्थियों 3 का 16 से 18 में हम इन बातों को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 का 16 से 18। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 16 से 18 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 से लेकर 18 आयतों में इस तरह से प्रभु का दास पौलुस कहता है। यहां पर लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे।
यहां पर पौलुस क्या कहता है? पहला कहता है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। ठीक है, यहां पर लिखा है उनका, सवाल आता है किनका? ठीक है, यहां पर प्रभु का दास ये जो जिस संदर्भ में बोल रहा है, ये इजराइल राष्ट्र और यहूदी लोगों के विषय में कहता है। ठीक है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। ठीक है, तो क्या होगा जब एक व्यक्ति उसका हृदय प्रभु की ओर फिरता है? तब वह यहां पर लिखा पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, देखो, जब तक पर्दा है तो पर्दे के पीछे क्या है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, जब पर्दा हटा दिया जाता है तो उस पर्दे के पीछे की चीज दिखाई देती है। तो मनुष्य के हृदय पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा है पाप। और हम अगर इजराइल और यहूदी राष्ट्र के विषय में देखें, आज भी इजराइल और यहूदी राष्ट्र नए नियम को नहीं मानता है। ठीक है, और उनके ऊपर व्यवस्था, धर्म, कर्म, रीति रिवाज जो पुराने नियम में था, ठीक है, खतना और सब्बत, वो सब बातें आज भी उन पर वो पर्दा पड़ा हुआ है, उनके मन पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। तो आज दुनिया के हर व्यक्ति के हृदय पर वो पर्दा है। वो सोचता है कि मैं मेरे धर्म के द्वारा, मैं मेरे कर्म के द्वारा, या मैं मेरे अच्छे चाल चलन के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं, या मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। तो वो पर्दा, वो पाप का पर्दा मनुष्य, हर व्यक्ति के हृदय पर पड़ा हुआ। यहां पर एक वचन में लिखा है हृदय। ठीक है, तो ये पर्दा जो है ये हृदय पर पड़ा हुआ है। तो ये पर्दा कब हटेगा? इस पर्दे को व्यक्ति, मनुष्य नहीं हटा सकता। मनुष्य करोड़ कोशिश करके भी वो पर्दे को हटा नहीं सकता। ठीक है, और वो पर्दा हटाने की बजाय उस पर्दे को और मोटा करता जा रहा है। तो वो पर्दा अपनी ताकत से वो नहीं हटा सकता। मत्ती सुसमाचार 27 का 50 में इस तरह से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उस समय वो पर्दा क्या हुआ, ऊपर से लेकर फटकर दो टुकड़े हो गया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, जब तक एक व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता, तो वो पर्दा, वो पाप का पर्दा, वो अंधकार का पर्दा, वो धार्मिक, उसके धर्म का पर्दा, वो कर्म का पर्दा कभी भी हटेगा नहीं। ठीक है, तो जब वो पर्दा हट जाएगा तो उसके जीवन में उसे दिखाई देगा, वो पर्दे के पीछे की चीज उसे दिखाई देगी। तो फिर कहता है प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। जब एक व्यक्ति प्रभु, पिछले पुराने नियम में प्रभु यहोवा के रूप में और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है, ठीक है, पुराने नियम में जो प्रकाशन प्रभु ने दिया, उस प्रकाशन के अनुसार जितनों ने भी उस प्रकाशन पर विश्वास किया, ठीक है, तो उन लोगों को क्या हुआ? स्वतंत्रता मिली। ठीक है, वो स्वतंत्रता, वो आजादी देने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है, वहां पर व्यक्ति आजाद हो जाता। ठीक है, उस बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जो पाप के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
और जब एक व्यक्ति उसके जीवन में वो पर्दा हट जाता है और दूसरा वो व्यक्ति आजाद हो जाता है, तो 18वीं आयत में लिखा है उसके जीवन में से क्या होता है, उसके जीवन में से क्या होता है। ठीक है, परंतु जब हम सब के उभारे, वहां पर लिखा है पौलुस 16वीं आयत में कहता है परंतु जब कभी उनका, और 18वीं आयत में प्रभु का दास पौलुस कहता है हम, उसमें सबको जोड़ता है। ठीक है, और यहां पर पुराने नियम का संदर्भ पौलुस लेकर आता है, वो हम निर्गमन 34 का 34 में पढ़ते हैं। वहां से मूसा के बारे में प्रभु का दास इस तरह से बोलता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। ठीक है, मूसा का जो चेहरा था उससे एक प्रताप प्रकट हुआ। ठीक है, वो इजराइल राष्ट्र ने उस प्रताप को देखा। ठीक है, जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर कर आया तो वहां पर उसके जीवन में उन लोगों ने प्रभु की, उसका जो उघाड़ा चेहरा, उसका चेहरा जो था, उसका जो चेहरा था उसमें से, वहां पर लिखा है कि उसमें से किरणें निकल रही, उसमें से प्रकाश निकल रहा था। जब वो 40 दिन प्रभु की संगति में रहा, प्रभु की संगति में 40 दिन का उसने समय बिताया, जब ऊपर से वो नीचे आया तो उसके चेहरे में से किरणें निकल रही थी, तो वो सब लोग डर गए उसका चेहरा देखकर। ठीक है, वो था वो प्रकाश जो था, वो प्रकाश घटने वाला प्रकाश था, वो व्यवस्था का प्रकाश मूसा के चेहरे पर से घटता गया। ठीक है, और वो प्रकाश उसके बाहरी चेहरे में से निकल रहा था। मगर नए नियम में जब आते हैं हम, पुराने नियम में वो प्रकाश सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी में देखते हैं, मगर पुराने नियम में, नए नियम में क्या लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, पुराने नियम में देखते सिर्फ मूसा के चेहरे से वो प्रकाश देखा गया, मगर नए नियम में पौलुस क्या कहता है, हम सब, जितने लोगों ने उद्धार पाया, जितने लोगों ने पाप क्षमा पाया, उन सबके उघाड़े चेहरे। ठीक है, मूसा का वो बाहरी चेहरा, मगर हमारा भीतरी चेहरा, हमारा बाहरी चेहरा शायद काला होगा, है, किसी का गोरा हो सकता है, किसी का मीडियम हो सकता है, मगर हमारा यहां पर जो जिस चेहरे की बात कर रहा है पौलुस, वो हमारा भीतरी चेहरा है, वो बाहरी चेहरा नहीं है। ठीक है, हम सबके उघाड़े चेहरे से क्या होना चाहिए, प्रभु का प्रताप संसार को दिखना चाहिए, प्रभु का प्रताप, प्रभु की महिमा हम सबके जीवनों में दिखना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया मसीही जीवन का लक्ष्य, प्रभु इस संसार में हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है नए नियम में, उन सबके जीवनों से प्रभु क्या चाहता है ना, उनके भीतरी चेहरे जो है उनमें से क्या होना चाहिए, प्रभु का प्रताप इस संसार को क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रताप, ये जो महिमा है, किस प्रकार दिखना चाहिए, प्रताप, प्रभु का प्रताप, हमारा प्रताप नहीं भाई, यहां पर क्या लिखा है, प्रभु का प्रताप। ठीक है, और यहां पर एक बात पौलुस और बोलता है, किस प्रकार दिखाई देना चाहिए, किस प्रकार प्रकट होना चाहिए, ये पौलुस प्रभु का दास कहता है। किस प्रकार, जिस प्रकार दर्पण में, अब यहां पर लिखा है जिस प्रकार दर्पण में। ठीक है, ये कौन सी दर्पण की बात करता है? प्रभु का दास पौलुस कहता है, हे कुरिन्थी विश्वासियों, जिस प्रकार प्रभु का प्रताप दर्पण में प्रकट किया गया। ये दर्पण क्या है? दर्पण परमेश्वर का वचन। ठीक है, परमेश्वर के वचन में जिस तरह का प्रताप
प्रकट किया गया है, जिस तरह का प्रताप दिखाया गया है, उसी तरह का प्रताप हमारे इस जीवनों से संसार को दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से हमारे उघाड़े भीतरी चेहरा, बाहरी चेहरा नहीं, ठीक है, बाहरी चेहरा नहीं, हमारा भीतरी चेहरा। ठीक है, हम देखते हैं चेहरा जो है ना, चेहरा उसे चमकाने के लिए आज संसार में जब कोई शादी ब्याह होता है तो बहुत सारी बहनें ब्यूटी पार्लर जाती, ठीक है, ब्यूटी पार्लर जाकर वहां से अपने चेहरे को चमकाती, ठीक है, कोई फेशियल के द्वारा और कोई किसी और तरह के द्वारा, किसी और तरह के द्वारा हजारों रुपए लगाती, ठीक है, हजारों रुपए लगाते हैं। एक बहन की शादी थी तो शादी में मैं भी गया, तो उन्होंने कहा उस जो बहन की शादी थी 25,000 रुपए लगाया उन्होंने उस बहन का चेहरा चमकाने के लिए। मैंने बोला भैया, अगर इस बहन का चेहरा असल में चमकाना था तो इसको प्रभु यीशु मसीह के ब्यूटी पार्लर में आती ना, तो इसका चेहरा अंदर से ऐसा चमक जाता, अंदर से ऐसा चमक जाता, और जिसकी चमक और दूसरा बात और है, वो उसने 25,000 रुपए लगाया तो वो कब तक चमका होगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना। मगर जो प्रभु का ब्यूटी पार्लर में, प्रभु के चरणों में आकर जो चमक मिलती है ना, वो चमक अनंत काल की चमक है, वो चमक कभी ना मिटने वाली, वो चमक कभी घटने वाली नहीं है। तो इसलिए प्रभु का दास कहता है, सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो आइए प्यारो, मैं और आप, हम क्या करें? हम हमारे प्रभु के चरणों में आए और हम इस जीवित वचन जो प्रभु का दर्पण है, इस दर्पण में प्रभु के प्रताप को देखें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु का प्रताप, प्रभु की महिमा इस वचन में जो दिखाई गई है, इस वचन के सामने जब हम बैठते हैं, इस वचन पर जब हम मनन करते हैं, इस वचन पर हम जब अध्ययन करते हैं, इस वचन को हम जब पढ़ते हैं, हम पता क्या देखते हैं? अरे इतना महान प्रताप, इतना महान हमारा प्रभु, इतनी बड़ी उसकी महिमा, अरे प्रभु के इस वचन रूपी दर्पण में बताई गई है। और प्रभु का दास पौलुस की मांग क्या है? कैसा प्रताप चमकना चाहिए हमारे जीवनों में? कैसे प्रताप की मांग करता है? जिस तरह का प्रताप दर्पण में दिखाया। और प्रभु का दास पौलुस कहता है, उसी तरह का प्रताप तुम्हारे जीवनों में, इस संसार में दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे जीवनों में से इस संसार में दिखाई देना चाहिए। एक बार मैं और मेरा भाई बलविंदर जो कारपेंटर हैं, हम दोनों भाइयों को एक मौका मिला, हम YBF टीम में, उस समय टीम अंबाला में आई थी, ये शायद 2010-11 की बात है शायद। तो हम दोनों भाइयों को मौका मिला, हम वहां पर गए। तो संडे की आराधना के बाद हमें एक आर्मी का भाई था जो ब्रिगेडियर था, वो आर्मी का ब्रिगेडियर था। तो उस मतलब आराधना के बाद हमें उसके घर में खाने के लिए बुलाया गया। मैं और भाई और भी 8-10 भाई लोग थे, हम उसके घर में गया। तो उसकी गाड़ी में हमें बिठाया और लेकर गया उधर। तो जब हम जा रहे थे, जितने भी आर्मी के लोग उसको मिल रहे थे, जितने भी आर्मी के लोग, सब उसको सलूट मार रहे, ठीक है। तो उस 1.25 लाख रुपए उस समय उसकी तनख्वाह थी, 1.25 लाख रुपए, 2010-11 की बात है, मैं सच बोल रहा हूं। तो हम जब उसके घर में गया तो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा आदमी, उस बात को मैं आज भी याद करता हूं। कैसे कैसे प्रभु के लोग इस दुनिया में हैं। तो जब हम उसके घर में गया तो उस प्रभु का जो बेटा था, वो ब्रिगेडियर, इतना बड़ा ऑफिसर था वो, उस भाई ने अपना जो ड्रेस उतार कर हमें सबको मेज पे बिठाया
तो हम सबको अपने हाथों से उसने खाना खिलाया। मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया। अरे भाई, इतना बड़ा इंसान जो जिसके सामने संसार के लोग, छोटे लोग झुकते हैं, ठीक है। और जब वो जा रहा था, जब उसका गाड़ी में से हॉर्न बज रहा था, तो सब लोग साइड में हो रहे थे। जब वो घर में गया तो उसने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया। तो मैं वहां पर हैरान रह गया, अरे ये कैसा व्यक्ति है। तो मेरा और आपका जीवन, मेरे और आपके जीवन में क्या सचमुच में ऐसी नम्रता और ऐसी दीनता है जहां भी हम जाएं, जहां जिसके साथ हमें समय बिताएं, हैं जिसके साथ हम बात करें, हैं उसके जीवन में, हमारे इस जीवन में से प्रभु का प्रताप संसार के लोगों को दिखाई देता है क्या है। मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है? मसीही जीवन का लक्ष्य यही है, मेरे इस जीवन के द्वारा, है मेरे आत्मिक चेहरे के द्वारा, मेरे भीतरी जीवन के द्वारा उस प्रभु के प्रताप को संसार में मुझे दिखाना है। आइए प्यारो, हम प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, मुझे जहां भी आपने रखा है वो प्रताप मेरे जीवन में से इस संसार को मैं दिखा सकूं प्रभु जी। ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करें। तो एक बार एक स्कूल में एक विद्यार्थी थी। तो उस विद्यार्थी, वो बहन थी, बेटी थी, और शायद 12वीं क्लास में वो पढ़ती थी। तो उस स्कूल में जब पढ़ते समय, वो उस स्कूल में एक उसका मतलब सिस्टर और उसकी एक फ्रेंड थी उसकी, तो वो गैर विश्वासी थी और ये विश्वासी थे। तो क्या हुआ कि ये दोनों पढ़ते पढ़ते काफी समय बीत गया। तो जब उनकी वहां से पढ़ाई पूरी हुई, तो जब वो वहां से जुदा होने लगी दोनों बहनें, तो उस गैर विश्वासी बहन ने उससे पूछा, बहन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उसने कहा, सिस्टर बताइए। मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। उसने बोला, मुझ में आपने क्या कौन सी खूबी देखी? उसने कहा, है आप स्कूल में कभी भी कोई गलत बुक नहीं पढ़ते देखा हम मैंने पिछले सालों में। आप अपना क्लास में आते हैं और आप सिर पर हमेशा चुन्नी रखते हैं और आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं। आपकी चाल चलन, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कों के साथ बैठकर उनसे बातें करती हैं। आपने कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की, आप उन सबसे अलग रहती। आपने कभी भी कोई गंदी किताब पढ़ते नहीं देखा आपको मैंने। आपके मुंह में से कोई गंदा शब्द मैंने निकलते नहीं देखा है। आपको मैंने सबसे सच्चा प्रेम करते हुए देखा। तो उसने कहा, मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, आप इतनी अच्छी कैसे बनी है? तो उस बहन ने उसे कहा, उसने कभी भी प्रभु के बारे में उसको बताया। तो बहुत सालों से वो उस बहन के जीवन को देख रही, तो उसके व्यवहार को, उसके जीवन को देखा। तो बाद में उसने कहा, ये बहन, ये मेरी किसी खूबी के कारण नहीं, मेरी ताकत से नहीं हो पाया, ये मेरा प्रभु का अनुग्रह है। मैं प्रभु की बेटी हूं, है ना। जिस तरह से हमने फिलिप्पी 2:15 में क्या पढ़ा, है ना, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो उसने अपने जीवन के द्वारा, है ना, वो जीवन का दीपक उसमें से जला और उसने दूसरों को दिखा दिया। तो उसी दिन से उसके जीवन के द्वारा, उस बहन का गवाही के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उस बहन ने कहा, तेरा प्रभु मुझे चाहिए, तेरे प्रभु को मैं आज स्वीकार करती हूँ। उस बहन ने उसके जीवन को देखकर उसने उद्धार पाया। प्यारो, इसलिए मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य प्रभु का प्रताप, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण हमारे जीवनों में से प्रकट होना चाहिए। हर विश्वासी के जीवन में प्रभु का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है प्रभु का। इसलिए प्रभु ने आपको मुझे इस संसार में से बुलाया है। और फिर प्रभु का दास क्या कहता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, आपकी और मेरी ताकत से हो सकता है। क्या कहता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, आपकी ताकत और मेरी ताकत से नहीं,
प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो आत्मा प्रभु ने हमारे दिलों में दिया है, उस आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो सकता है। उस आत्मा की सामर्थ के बिना आपके प्रयास से, आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से नहीं होने वाला काम है। ये कि प्रभु का दास कहता है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। मेरे और आपकी सामर्थ पर निर्भर होकर ये कभी नहीं होने वाला काम। प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ मुझे दे, तेरी आत्मा की शक्ति से मुझे भर प्रभु जी, तेरा आत्मा मुझे कंट्रोल करे प्रभु जी, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की आत्मा मुझे सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, हमारे बल के द्वारा नहीं, है ना। प्रभु के दास ने कहा, ना तो बल से और ना ही बुद्धि से, पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु की आत्मा के द्वारा हो सकता है ये कार्य। तो प्रभु मुझे और आपको सामर्थ्य और शक्ति दे। प्रभु जी मुझे सहायता कर। और फिर क्या कहता है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ठीक है, प्रभु का प्रताप, प्रभु की महिमा, जब हम उस दर्पण में यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, और जब हम उसका अध्ययन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, ताकि तेरे आत्मा के द्वारा मैं यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाऊं। एक दिन में होने वाला काम नहीं। हम आज विश्वास किया आज हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं, मगर क्या होगा, अंश अंश करके हम यीशु मसीह को तेजस्वी रूप में हम बदलते जाते हैं। प्रभु मुझे सहायता कर, मैं यीशु मसीह के उस तेजस्वी रूप में मेरे जीवन को बदल सकूं, यीशु मसीह के समान हो जाऊं। हर एक मसीही जीवन में प्रभु का लक्ष्य, मसीही जीवन में प्रभु चाहता है यीशु मसीह की रूप धारणा उसके जीवन में से दिखाई दे सके। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रभु के चरणों में बैठ जाए, आइए हम प्रभु के वचन को पढ़े, आइए हम प्रभु की आत्मा की सामर्थ को मांगे, आइए हम प्रभु के उस तेजस्वी रूप में बदलने के लिए हर दिन एक प्रयास करें। हमें निरंतर वो प्रयास करना है, हमें बदलने के लिए प्रयास करना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, बिना प्रयास के कुछ भी होने वाला नहीं। हम हर काम के लिए प्रयास करते हैं, खाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नहाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कपड़े के लिए प्रयास करना पड़ता है, रोटी बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। रोटी थाली में बनाकर हमारे सामने रख दी जाए, मगर बिना प्रयास के वो खाई नहीं जाएगी, अपने आप में वो हमारे मुंह में नहीं आएगी। इसलिए जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमें प्रयास करना है। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं एक बात, परमेश्वर अपने आप करेगा। नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो करना वो परमेश्वर करेगा, जो आपको और मुझे करना वो आपको और मुझे ही करना है? अब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सारे साधन दे दिए है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए क्या क्या दिया है? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया परमेश्वर मसीह के द्वारा, और जीवन के लिए नमूना दे दिया यीशु मसीह को, है, और फिर जीवन के लिए सिद्धांत दे दिया परमेश्वर का वचन, और प्रभु ने अपना आत्मा हमें दे दिया, और प्रभु ने कलीसिया हमें दे दी है, और प्रभु ने अपने दास लोग हमें दे दिए। तो हमें क्या करना है? उन सब कामों को हमारे जीवन में रोज प्रतिरोज हमें ताकत लगाना है। और मेरा और आपके मसीही जीवन का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह की रूप धारणा, यीशु मसीह के समान हो जाना, यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाना ही मेरे और आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम संसार को जीत सकते हैं, नहीं तो कभी भी हम संसार को जीत नहीं सकते। मसीही जीवन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अभ्यास और व्यायाम करना,
ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास सिद्धांतों को ज्ञान की कमी नहीं, इतना ज्ञान उनके इस भेजे में भर लिया, मगर उनके मसीही जीवन में, उनके व्यवहार में कहीं भी मसीह दिखता नहीं है। ज्ञान की कमी नहीं है, मगर उनके जीवनों में वो मसीह दिखता नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य मसीह की रूप धारणा, यीशु मसीह के समान हो जाना ही वो हमारा प्रभु हमसे चाहता है। हमारे भीतरी चेहरे से, हमारे हृदय में से, हमारे हृदय के उघाड़े चेहरे से मूसा ने वो चेहरा ढांप लिया, मगर हमारा प्रभु का दास कहता है हमारे भीतरी उघाड़े हुए चेहरे से वो प्रभु संसार को दिखाई देते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने के लिए, मगर समय की कमी होने के कारण मैं आगे बढ़ूंगा। और दूसरा, इस दुनिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। पहला, मसीह की रूप धारणा। मसीही जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें एक लक्ष्य दिया गया। वो लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के समान हो जाने के। दूसरा, इस दुनिया में प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना। प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना, हमारे उद्देश्य को नहीं, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना। हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में इस तरह से लिखा है। कोई भाई पढ़ सकता है? प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसकी 36 आयत। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। यहां पर एक प्रभु के जन के विषय में लिखा है। क्या हुआ? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। दाऊद ने परमेश्वर के उद्देश्य को इस संसार में पूरा किया। जो समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसे दिया, जो समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दाऊद को दिया। दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, दाऊद उन 8 भाइयों में सबसे छोटा भाई। दाऊद यिशै का पुत्र था। दाऊद को परमेश्वर ने चुनकर इस्राएल राष्ट्र का राजा बना और दाऊद विश्वास योग्य था। दाऊद ने भक्ति में जीवन जिया। ठीक है, और दाऊद ने बहुत सारे भजनों को लिखा। दाऊद ने अपने समय में जितना भी समय परमेश्वर ने उसको दिया इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का उद्देश्य को उसने पूरा किया। हम सबके जीवनों में परमेश्वर का उद्देश्य है। क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं, या हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में हम अपना जीवन बिताते हैं? मुझे और आपको अपने आप से सवाल पूछना, क्या इस संसार में मैं प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रभु ने मुझे इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितना भी समय दिया है ना, क्या लिखा है यहाँ पर दाऊद के विषय में? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में, जो समय उसको दिया गया, उस समय में उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस सेवा को किया। इस संसार में मुझे और आपको जो समय दिया गया, वो समय पता नहीं कितना है। वो समय शायद मेरे जीवन का आज अंतिम दिन हो। वो समय शायद प्रभु मुझे 10 साल और देगा। वो समय शायद प्रभु मुझे 20 साल या 50 साल और देगा। मुझे पता नहीं है कितना समय मेरा इस पृथ्वी पर और है। क्या मैं प्रभु की सेवा, प्रभु के उद्देश्य, प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए मेरा जीवन जी रहा हूं? मुझे और आपको इस सवाल को अपने आप से पूछना है। और एक वचन हम और पढ़ेंगे और मैं उसके बाद मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं मेरी क्लास को आज का समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 18। यहां पर इस तरह से लिखा है, जैसे तूने मुझे भेजा
वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ठीक है, यहां पर दो भेजने वालों के विषय में लिखा है। पहला है पिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए प्रेरितों को संसार में भेजा। ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह संसार में भेजने का मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था इस दुनिया में आने का प्रभु यीशु मसीह का? अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। पिता की इच्छा क्या थी? कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में जाए और उसके उद्देश्य को पूरा करे। पुत्र के विषय में पिता का उद्देश्य था कि पुत्र संसार में जाकर सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर काल्वरी क्रूस पर मरे और गाड़ा जाए और मुर्दों में से जी उठे। पिता परमेश्वर का उद्देश्य यही था। क्या पिता परमेश्वर के उद्देश्य को पुत्र ने पूरा किया संसार में? हाँ, पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुत्र संसार में आया। ठीक है, और उस काल्वरी क्रूस पर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप के लिए एक पवित्र बलिदान देकर उसको पूरा किया। और मेरे और आपके जीवन में भी क्या कहता है? जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें भेजा है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जो कार्य काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप के उद्धार के लिए किया, उस कार्य को संसार के लोगों को बताने के लिए, उस उद्देश्य को संसार के लोगों को बताने के लिए पिता का उद्देश्य पुत्र ने पूरा किया और पुत्र का उद्देश्य आपको मुझे इस संसार में पूरा करना है। इसीलिए तो उसने मुझे और आपको चुन लिया ताकि मेरे और आपके जीवनों के द्वारा इस दुनिया में वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। प्यारो, आप कहीं में रहते हैं, आप खाजूवाड़ा में रहते हैं, आप चूरू में रहते हैं, आप बीकानेर में रहते हैं, आप कालिया में रहते हैं, आप झुंझुनू में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी कस्बे में रहते हैं, आप किसी ढाणी में रहते हैं, आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, या आप ऐसा मत सोचना ये कार्य तो एक प्रभु के दास का है। ये कार्य प्रभु के दास का नहीं है। ये कार्य, ये उद्देश्य जिसको प्रभु ने चुन लिया इस संसार में से, उसके हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे और आपको अपने जीवन को संसार में समर्पित करना है। मुझे और आपको प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तेरा मेरी जिंदगी में क्या उद्देश्य है? प्रभु का उद्देश्य पता क्या है? जिस तरह से प्रिय भाई मलकीत सिंह ने प्रार्थना में एक बात बोला, मैं उस बात को बोलकर मेरे संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत ये यहाँ पर लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का लक्ष्य, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर व्यक्ति का उद्धार हो। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे और आपको उसने संसार में भेजा है, संसार में रखा है। खाजूवाड़ा में भाई विजेंद्र का उद्देश्य यही होना चाहिए, कालिया में निर्मल सिंह का उद्देश्य यही होना चाहिए। जो उद्देश्य, जो लक्ष्य परमेश्वर का है, उसका लक्ष्य क्या है? कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। कोई भी व्यक्ति पाप में मरकर नाश होकर उस अनंत काल के नरक में ना जाए, यही परमेश्वर का लक्ष्य है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर का मकसद है। और वही उद्देश्य और वही मकसद आपका और मेरा संसार में होना चाहिए। आज मैंने और हमने 2 बातों को देखा। पहला है एक मसीही के जीवन में परमेश्वर का लक्ष्य। एक मसीही का लक्ष्य क्या है? हमें परमेश्वर ने इसीलिए बचाया कि मैं और आप यीशु मसीह की रूप धारणा, यीशु मसीह के समान, और दूसरा इस दुनिया में उसके उद्देश्य को पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो।